आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। डार्क रिएक्शन इसका इतना अच्छा नाम नहीं माना जाता बिकॉज ये इसके नाम का मतलब ये निकल के आता है कि ये अंधेरे में होता है। बट हालांकि ये जो प्रोसेस है डार्क रिएक्शन का ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लाइट की ऊपर, लेकिन ये डिपेंडेंट है जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे कि एटीपी या फिर NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शंस के दौरान बनते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो ये डायरेक्टली नहीं डिपेंडेंट है लाइट के ऊपर, लेकिन इनडायरेक्टली तो डिपेंडेंट है ही। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू शुगर। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी टू sugar, that is carbohydrates. Now it is known as dark reaction, but that doesn't mean it occurs in the dark. इसका नाम डार्क रिएक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में होता है। ये this process doesn't directly depend on the presence of light, but it is dependent on the products of light reaction like ATP and NADPH2. So immediately after light becomes unavailable, the dark reactions continue for some time and then stop. हालांकि ये लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है डार्क रिएक्शंस, पर ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं लाइट रिएक्शन के दौरान हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे कि ATP NADPH2 उनके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो अगर हम इसको प्लांट को मान लो लाइट को इमीडिएटली अनअवेलेबल कर देंगे तो डार्क रिएक्शन कुछ देर तक तो होएगी, लेकिन जैसे ही सारा ATP और NADPH2 कंज्यूम हो जाएगा वैसे ही ये फिर स्टॉप हो जाएगी। थोड़ी देर चलेंगी डार्क रिएक्शंस लाइट के बगैर, फिर ये स्टॉप हो जाएंगी क्योंकि तब तक सारा ATP और NADPH2 कंज्यूम हो जाएगा। नाउ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय मेल्विन, केल्विन एंड बेंसन। जो रिडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का टू अल्टीमेटली फॉर्म ग्लूकोज, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये काफी स्टेप्स का एक प्रोसेस है और इसको डिस्क्राइब किया था मेल्विन, केल्विन एंड बेंसन ने, लेकिन इसको साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था केल्विन ने, इसलिए इसको केल्विन साइकिल कहा जाता है। नाउ इसका डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम बायोसिंथेटिक फेज भी है या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। ना बायोसिंथेटिक फेज जो है ये या डार्क रिएक्शन ये कंप्लीट होता है इन डिफरेंट प्लांट्स बाय डिफरेंट पाथवेज। बेसिकली ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पाथवेज होते हैं डार्क रिएक्शंस के, C3 पाथवे, C4 पाथवे एंड कैम पाथवे। इन C3 पाथवे इसमें बस एक केल्विन साइकिल होता है। C4 और कैम में कुछ एडिशनल स्टेप्स होंगे, लेकिन उसमें भी केल्विन साइकिल होएगा। इन तीनों में केल्विन साइकिल है। C3 में सिर्फ केल्विन साइकिल है, C4 और कैम में केल्विन साइकिल तो होएगा ही, उसके अलावा कुछ एडिशनल स्टेप्स भी होंगे। इन C3 बायोसिंथेटिक फेज हैज ओनली केल्विन साइकिल। इन C4 and CAM some additional reactions also occur before Kelvin cycle during the dark reaction or biosynthetic phase. The carbon dioxide reduction or its assimilation into glucose in all photosynthetic plants. जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होके ग्लूकोज बनता है, ये सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है वाया C3 पाथवे, बिकॉज जो अल्टीमेट पाथवे है फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस दैट इज केल्विन साइकिल, whether it is C4 plant or C4 plants or CAM plants। C3 plants क्या होते हैं, C4 plants क्या होते हैं, CAM plants क्या होते हैं, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डार्क रिएक्शन का फर्स्ट पाथवे दैट इज केल्विन साइकिल या फिर C3 पाथवे। बाकी 2 पाथवेज का नाम है C4 पाथवे और कैम पाथवे। C4 और कैम पाथवे में भी केल्विन साइकिल होता है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल स्टेप्स और रिएक्शंस होती हैं। तो
जिन प्लांट्स में केल्विन साइकिल या C3 पाथवे होता है उन प्लांट्स को हम बोलते हैं C3 प्लांट्स। तो ये जो केल्विन साइकिल है इसमें मेनली 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज को हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, सेकंड फेज को हम बोलते हैं रिडक्शन और थर्ड फेज को हम बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ रिब्यूलोस। तो ये 3 फेजेस होते हैं हमारे केल्विन साइकिल में। अब केल्विन साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इस साइकिल में जो बनता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं C3 साइकिल। तो इसके फर्स्ट स्टेप में हम कार्बोक्सिलेशन भी हम इसे बोल देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, RUBP रिब्यूलोस 1,5 बाइफॉस्फेट जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके 6 मॉलिक्यूल्स रिब्यूलोस बाइफॉस्फेट के, यानी कि रिब्यूलोस 1,5 बाइफॉस्फेट इसके मॉलिक्यूल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम और 12 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। 12 मॉलिक्यूल्स किसके बनते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है केल्विन साइकिल में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। अब रिब्यूलोस 1,5 बाइफॉस्फेट में 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसके 6 मॉलिक्यूल्स, टोटल कार्बन कितने हो गए, 5 × 6 30 कार्बन। और कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 1 कार्बन होता है, इसके 6 मॉलिक्यूल्स यानी कि टोटल यहाँ पर 1 × 6 कितने कार्बन की मॉलिक्यूल हो गई, 6। तो टोटल 30 + 6 36 कार्बन हो गए। अब हमारे पास 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बने हैं 3PGA। अब 3PGA के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अब हमारे पास टोटल कितने थे, 30 + 6 36 कार्बन है। 36 कार्बन से हमारे पास 3 कार्बन के कंपाउंड्स बने, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 36 / 3 यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 12 मॉलिक्यूल्स। तो 12 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन गए 3-फॉस्फोग्लिसरेट के या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की। टोटल कार्बन अभी भी सेम, 12 × 3 36, 12 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 कार्बन है पर मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। और यहाँ पर भी 36 ही है, 6 × 1 6 और 5 × 6 30, तो 6 + 30 36, और यहाँ पर भी 12 × 3 36, तो ये बैलेंस हो रहे हैं। अब ये जो स्टेप है ये रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। रुबिस्को जो एंजाइम है उसकी फुल फॉर्म है रिब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। इसका मतलब क्या है कि जो रुबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो करती है और ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी शो करती है। उसकी जो साइट है, बाइंडिंग साइट है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी अटैच हो सकती है और ऑक्सीजन भी हो सकती है। नॉर्मली जो प्लांट में कंडीशंस होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही उसके साथ बाइंड करती है और ये रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है। रुबिस्को प्रोटीन की बनी होती है एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। जो अर्थ पे सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है वो है रुबिस्को। एंजाइम्स, मोर देन 99% ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। कुछ एंजाइम्स RNA की भी बनी होती हैं। तो रुबिस्को सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है और इट इज ऑल्सो द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। Rubisco is characterized by the fact that its active site can bind to both carbon dioxide and oxygen. Hence the name ribulose 1,5 biphosphate carboxylase oxygenase. Binding is competitive. It is a relative concentration of both CO2 and CO2 that determine which of the two will bind to the enzyme. ये जो बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड की होगी कि ऑक्सीजन की होगी, ये कॉम्पिटिटिव है और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज बाइंड करेगी। और यूजुअली रुबिस्को की ग्रेटर अफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देन ऑक्सीजन। जो यूजुअली प्लांट में कंडीशंस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अफिनिटी रुबिस्को की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू
ऑक्सीजन, इसलिए मोस्टली कौन सी कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी ही शो करती है। अभी हम केल्विन साइकिल पढ़ रहे हैं, केल्विन साइकिल में रुबिस्को की सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी ही होती है। तो हमने अभी इसका फर्स्ट फेज पढ़ा था, दैट इज कार्बन फिक्सेशन, जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है यूजिंग RuBP, और हमारे पास फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो होता है 3 कार्बन्स का, इसलिए हम इसको बोलते हैं C3 साइकिल। अब हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के थे। अब ये जो ग्लिसरिक एसिड है इसमें एडिशन होएगा फॉस्फेट का, 12 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे 12 ADP में, और फॉस्फेट इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब इसमें बन जाएगा 12 फॉस्फेट इसमें ऐड हो जाएंगे क्योंकि 12 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 12 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। इसमें इसके थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था, अब इसमें इसके फर्स्ट और थर्ड कार्बन दोनों पे ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। अब ये वाले जो स्टेप्स हैं ये इसके रिडक्शन का फेज है, दिस इज फेज 2 ऑफ केल्विन साइकिल, दैट इज रिडक्शन। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप था जिसमें 3 PGA से 1,3-बाई-PGA बन गया है बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट थ्रू ATP। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि 1,3-बाई-PGA की रिडक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ द 12 NADPH2 मॉलिक्यूल्स। अब ये डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH2 यानी कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो कि लाइट रिएक्शंस के दौरान बने थे वो यूज हो रहे हैं। अब ये 12 मॉलिक्यूल NADPH2 के कन्वर्ट हो जाएंगे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP पॉजिटिव, और 12 मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट के, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के, वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब इसमें रिडक्शन हो रही है, ये ग्लिसरेट से यानी कि ग्लिसरिक एसिड से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज रिडक्शन। और हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स 1,3-बाई-PGA से 12 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के बन गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड का मतलब भी टोटल यहाँ पर 1,3-बाई-PGA था, अब 12 फॉस्फेट के ग्रुप निकल गए हैं, अब दोबारा से सिंगल फॉस्फेट ग्रुप ही प्रेजेंट है पर मॉलिक्यूल। नाउ वी हैव 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। अब ये 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड को में से 10 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड यूज होते हैं फॉर द रीजनरेशन ऑफ रिबुलोस बाइफॉस्फेट, जो कि हमारे फर्स्ट स्टेप में कंपाउंड था जो कि यूटिलाइज होता है कार्बन फिक्सेशन के लिए। तो इसमें से 10 मॉलिक्यूल्स तो रीजनरेशन के लिए यूज हो जाते हैं ताकि ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहे, और 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के यूज होते हैं फॉर जनरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इसके जो डिटेल्स के स्टेप हैं वो हम रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि टोटल कार्बन 6। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड से बनेगा, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं 6, तो ये भी बैलेंस हो रहा है। अब 10 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड से हम बनाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स रिबुलोस मोनोफॉस्फेट के बनते हैं। अब 3 × 10 30, 3 कार्बन पर मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं 10, तो 10 × 3 टोटल मॉलिक्यूल्स कितने, कार्बन कितने हो गए 30। रिबुलोस मोनोफॉस्फेट इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, और इसके 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो 5 × 6 टोटल कार्बन यहाँ भी कितने हैं 30, तो यहाँ भी हम क्या ये है बैलेंस। अब यहाँ पर टोटल हर एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, टोटल फॉस्फेट ग्रुप्स कितने हैं यहाँ पर 10, और यहाँ पर मोनोफॉस्फेट यानी कि हर एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट ग्रुप ही है, पर यहाँ पर 6 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कितने प्रेजेंट है 10, तो 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स यहाँ इस स्टेप में रिमूव हो जाएंगे। और फिर RuMP रिबुलोस मोनोफॉस्फेट से RuBP बनेगा, रिबुलोस 1,5-बाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप हर एक मॉलिक्यूल में ऐड होएगा,
तो 6 RUBMP से 6 RUBP बनाने के लिए हमें 6 ATP की रिक्वायरमेंट होगी। तो 6 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे 6 ADP में और हमारे पास बन जाएगा रिबुलोस 1,5 बाय फॉस्फेट। अब ये पूरा जो केल्विन साइकिल है इसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट फेज क्या था, कार्बन फिक्सेशन, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई यूजिंग RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम और हमारे पास क्या बन गई 3PGA, दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ केल्विन साइकिल, इसलिए हम इसको C3 पाथवे बोलते हैं। उसके बाद होती है रिडक्शन में क्या हुआ, ग्लिसरिक एसिड से हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, तो ये क्या थी रिडक्शन। इसमें फर्स्ट स्टेप में एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ तो 3PGA से क्या बन गया 1,3 बाई PGA, सिर्फ थर्ड कार्बन पे ही फॉस्फेट था, फर्स्ट और थर्ड दोनों कार्बन पे ही फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा और उसके बाद उसकी NADPH2 की मदद से रिडक्शन होती है और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाई PGA में से 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिमूव हो जाते हैं और 12 NADPH2 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं 12 NADP पॉजिटिव और उसके बाद ये बन जाएगा हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL से रीजनरेशन होती है RUBP की, ताकि ये साइकिल ऐसे ही चलता रहे। अब इसमें इनकी ये फुल फॉर्म्स को लिखा हुआ है 3PGA यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बाई PGA यानी कि 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGAL यानी कि फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, RUMP यानी कि रिबुलोस मोनोफॉस्फेट, यहाँ पर फॉस्फेट इसके 5th कार्बन पे प्रेजेंट होता है, RUBP यानी कि रिबुलोस 1,5 बाय फॉस्फेट, रुबिस्को की यहाँ पर लिखी हुई है। First stable compound of Calvin cycle is a 3 carbon compound that is 3PGA, therefore it is known as C3 cycle. Rubisco is the main enzyme of C3 cycle which is present in stroma. Rubisco main enzyme है C3 cycle की और ये कहाँ present होती है stroma of chloroplast. Rubisco is the most abundant enzyme and protein on earth. और रुबिस्को कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी शो करती है, लेकिन नॉर्मली प्लांट में कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उसकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ अफिनिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही शो करती है। वो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी शो करती है सर्टेन कंडीशंस पे, उसको हम बाद में फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। और कैल्विन साइकिल में रुबिस्को एंजाइम कौन सी एक्टिविटी शो करती है, कार्बोक्सिलेज। तो ये था हमारा C3 साइकिल।